हेलो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा बीटीएससी डेंटल एग्जाम जो 10th मई को होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें हमारे सिलेबस से सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखकर समझकर उससे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, एमसीक्यू बनाए गए हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आ रहा हो तो आंसर इसके याद कर लेना। और एग्ज़ाम के बाद 10th मई के बाद हम लोग सेशन शुरू करने वाले हैं नीट एमडीएस की प्रिपरेशन के लिए, और फर्स्ट टू फाइनल ईयर के टॉपिक्स को, सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं हम लोग। हमारा दोनों पर्सपेक्टिव होगा, नीट एमडीएस के लिए भी टॉपिक्स क्लियर करेंगे हम लोग, और फर्स्ट टू फाइनल ईयर में अगर कोई भी टॉपिक है जो किसी को नहीं समझ आ रहा है, दे कैन रिक्वेस्ट, वो टॉपिक हम लोग क्लियर कर देंगे। या फिर हमारा पूरा फोकस ही इस पे होगा कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर के सिलेबस को भी हम लोग लेक्चर के थ्रू कवर करते जाएं, उसके एमसीक्यूज बनाकर सॉल्व करवाएं, उसके लॉन्ग फॉर्म आंसर बताएं, और साथ साथ क्लिनिकल रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उन सारी चीज़ों का वो भी हम लोग अपने लेक्चर में कवर करेंगे। शुरू करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 50-year-old मेल हैज़ अ पेनलेस फर्म स्वेलिंग इन द पोस्टीरियर मैंडिबल. Histology shows sheets of polyhedral epithelial cells with intercellular bridges and amyloid-like deposits. Diagnosis is calcifying epithelial odontogenic tumor. Next question, which nerve is most commonly injured during third molar surgery? Third molar surgery के टाइम lingual nerve is most commonly injured. Most common site for squamous cell carcinoma in the oral cavity in India is buccal mucosa. Most reliable method for sterilizing dental instrument is autoclave is most reliable method for sterilizing the dental instruments. Radiographic appearance of a driven snow pattern is seen in CEOT, कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। देखना आप, हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक सॉल्व किया है ना, जिन स्टेट्स के भी CEOT के बारे में क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं, और ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के बारे में क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन 6, बेस्ट साइट फॉर गिविंग इंफीरियर एल्विलर नर्व ब्लॉक इज कोरोनॉइड नॉच। इंफीरियर एल्विलर नर्व ब्लॉक के लिए हम लोग कोरोनॉइड नॉच को हिट करते हैं। Which vitamin deficiency causes angular cheilitis and glossitis? Angular cheilitis and glossitis vitamin B2 riboflavin के कारण होता है। Most common tumor of salivary gland is pleomorphic adenoma is most common tumor of salivary glands. Which muscle of mastication depresses the mandible? Which muscles of mastication depresses the mandible? Lateral pterygoid. The sunburst appearance in radiograph is seen in sunburst appearance दिखता है हमें ऑस्टियोसार्कोमा में। बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इन डेंटल क्लिनिक, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करना है, सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबव। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ डेंटिजेरस सिस्ट, या रेडियोग्राफिक फीचर ऑफ डेंटिजेरस सिस्ट। डेंटिजेरस सिस्ट जो है ना, वो रेडियोग्राफिकली यूनिलोक्युलर रेडियोलेसी हमें दिखेगा अराउंड क्राउन ऑफ इम्पैक्टेड टूथ। इम्पैक्टेड टूथ के क्राउन के अराउंड होगा एक यूनिलोक्युलर रेडियोलेसेंसी, तो उसे हम लोग डेंटिजेरस सिस्ट डायग्नोस करेंगे। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट। ठीक है, जो हमारे नर्व्स जिससे पास होते हैं, जिस पैसेज से, वो थिक हो जाएगा, वो होल जो होंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे, या जो नर्व है वो स्वेल हो जाएगी, जिस कारण दोनों में से किसी एक कारण कंप्रेशन होगा नर्व रूट का। अ टूथ विथ इंटरनल रिजॉर्प्शन अपीयर्स एज, इंटरनल रिजॉर्प्शन जिस टूथ में होगा वो आपने कैसा दिखेगा? रेडियोलुसेंट इनलार्जमेंट ऑफ द पल्प स्पेस। पल्प स्पेस जो है रेडियोलुसेंटली हमें इनलार्ज दिखेगा, क्योंकि वहाँ से पल्प जो है अब और डिज़अपियर हो गए, वहाँ चैम्बर में जो है इन्फेक्शन वगैरह है, हमें पल्प स्पेस ही बड़ा दिखता है इंटरनल रिजॉर्प्शन के केस में। घोस्ट सेल्स आर हिस्टोलॉजिक फीचर ऑफ कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दो से जो सिस्ट है ना, वो आप याद रखना, एक तो कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट, एक कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ओडोंटोजेनिक सिस्ट। Question 16, antibiotic prophylaxis is recommended in dentistry for patients with prosthetic heart valve. ये हम लोगों ने पढ़ा है। Which layer of enamel is most radio opaque? Surface layer के enamel जो है वो सबसे ज़्यादा radio opaque होते हैं। Most common supernumerary tooth is mesiodens. Patient with burning mouth, deep papillated tongue and angular cheilitis likely has
इट लाइकली हैज़ विटामिन बी डेफिशिएंसी। एक पेशेंट जिसको बर्निंग माउथ सिंड्रोम है, टंग उसके डीपैपुलेटेड है, एंगुलर चिलाइटिस भी हमें दिख रहा है पेशेंट में, तो वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी के कारण होगा। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन होता है? लिम्फोइड टिश्यू होता है। उसके बाद गोनाडिक टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर रेन्यूला फॉर्मेशन। रेन्यूला कहाँ दिखता है सबसे ज़्यादा, कहाँ फॉर्म करेगा? फ्लोर ऑफ माउथ पे होता है, ब्लूइश कलर का होगा। हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज केराटिन पल्स। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के वो है केराटिन पल्स दिखेगा हमें हिस्टोलॉजिकली। ड्राई सॉकेट को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? एल्व्यूलर ऑस्टाइटिस। वाइडनिंग ऑफ पीडियल स्पेस इज रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। पीडियल स्पेस वाइडन दिख रहा है हमें अगर रेडियोग्राफ में, तो ऑस्टियोसार्कोमा का केस है। विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा? द मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा इज नोज। मोस्ट कॉमन साइट फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा इज नोज। For dices granules are ectopic sebaceous gland. For dices granules are ectopic sebaceous glands. Histological feature of peripheral giant cell granuloma. Multinucleated giant cell. Histological feature of peripheral giant cell granuloma is multinucleated giant cells. Prolonged bleeding after extraction in a healthy patient may indicate हीमोफीलिया हो सकता है उस पेशेंट को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है इन सब में से? सब का सब। हीमोफीलिया के केस में भी होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में भी होगा, और प्लेटलेट डिसफंक्शन के भी केस में प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी एक्सट्रैक्शन के बाद पेशेंट में। अ पेशेंट विथ नमनेस ऑफ द लोअर लिप आफ्टर एक्सट्रैक्शन लाइकली हैज़ इंजरी टू मेंटल नर्व। अगर पेशेंट का एक्सट्रैक्शन के बाद लोअर लिप में नमनेस फील हो रहा है पेशेंट को, तो वहाँ पे मेंटल नर्व की इंजरी हो सकती है, मेंटल नर्व की इंजरी हुई होगी। रेडियोग्राफिकली हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इज सीन इन थैलेसीमिया। ये इंपॉर्टेंट है। रेडियोग्राफिकली हेयर ऑन एंड अपीयरेंस इज सीन इन थैलेसीमिया। ये हो गया हमारे 30 क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट 31 to 60 हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। या प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे आपके बीटीएससी डेंटल एग्जाम के लिए, और बहुत ही चुनिंदा सवाल है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 30 to 60, देन 60 to 100। ओके, थैंक यू।